सास बनी नौकरानी। यह कहानी है एक परिवार की जिसमें माँ और एक बेटा रहा करते हैं। पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका है। माँ ने बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक काबिल इंसान बनाया। अब माँ अपने बेटे के लिए अच्छी पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू लाने की सोचने लगी। बेटे की सगाई हो गई और थोड़े दिनों बाद बेटे की शादी भी हो गई। माँ फूली नहीं समा रही थी। अब परिवार में 3 सदस्य हो गए थे। सब आराम से रहते, मगर कुछ समय बाद ही पढ़ी लिखी बहू ने अपना रंग और रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वह बात बात पर अपनी सास में कमियां निकालने लगी। सास के हर काम में कमियां ढूंढने लगी। इस बात का पता बेटे को भी चला, मगर वह कुछ नहीं कर पाया और उसने सोचा कि थोड़े दिनों में सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मगर मामला ठीक होने की बजाय बढ़ता ही गया। तो पति ने अपनी पत्नी से बात की, मगर वह नहीं मानी। तो उसने अपनी माँ से भी बात की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन पति छुट्टी पर था और उसकी पत्नी अपने मोबाइल को देख रही थी तथा माँ रसोई का काम कर रही थी। तो पति को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। वह पत्नी के पास आया और पत्नी से कहा, तुम अपना मोबाइल थोड़ी देर बंद कर रसोई के काम में माँ का हाथ बटा देती। माँ की अब उम्र हो चुकी है और वह अक्सर बीमार भी रहती हैं, फिर भी वह बिना कुछ बोले ही कितना काम कर देती हैं। क्या तुम्हें यह सब अच्छा लगता है? मगर पत्नी पर तो किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। पढ़ी लिखी और अमीर जो ठहरी। पति के बोलते बोलते ही पत्नी भड़क उठी और कहा, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यार से पाला पोसा है, मुझसे कभी भी कोई काम नहीं करवाया और तुम मुझे नौकरानी बनाकर नहीं लाए और ना ही मैं नौकरानी बनकर रह सकती हूँ। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से ही जीऊंगी और तुम्हारी माँ रसोई में थोड़ा बहुत काम कर लेंगी तो मर नहीं जाएंगी। पति बेचारा खामोश हो गया और सोचने लगा कि पत्नी तो कुछ समझना या सुनना ही नहीं चाहती और माँ को हमेशा शिकायत रहती है कि तुमने अपनी पत्नी को सिर पर चढ़ा रखा है। पर इसमें माँ की भी क्या गलती है, क्योंकि पिता का साया उठ जाने के बाद माँ ने बहुत ही मुश्किलों से मुझे पाला है और उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर वह थोड़ा आराम करना चाहती हैं और यह सब कर्तव्य पत्नी का है कि वह माँ का ख्याल रखे। मगर पत्नी को माँ की तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं है। पति बेचारा करे तो क्या करे, जब से शादी हुई है वह माँ और पत्नी के बीच में पिस रहा है। सोचते सोचते ही पति की आंखों में बेबसी के आंसू आ गए, क्योंकि पति अपनी माँ को नौकरानी की तरह काम करते देख देख कर बहुत दुखी रहता था और हमेशा सोचता था कि क्या बूढ़ी माँ को आराम करने का अधिकार नहीं है? क्या पत्नी की खुद की माँ होती तो क्या वह अपनी माँ से भी नौकरानी की तरह ही काम करवाती? और यही सोचते सोचते वह खुद रसोई में जाकर माँ की मदद करने लगा और सोचने लगा कि सच ही कहा है, शादी के लड्डू जो खाए पछताए और जो न खाए वह भी पछताए। और अपने बेटे को रसोई में काम करते देख बेचारी बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू निकल गए। पति चाहता था कि घर में कलह ना हो, मगर पत्नी ने इन सब बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वह तो बस पढ़ी लिखी होने और अपने माँ बाप के अधिक लाड़ प्यार की वजह से अपनी सास को नौकरानी और पति को बेबस बना दिया। यही थी आज की कहानी, सास बनी नौकरानी। इस कहानी से सीख मिलती है कि माता पिता अपने बच्चों से खूब लाड़ प्यार करें, मगर उनको इतनी सीख ज़रूर दें ताकि वह अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे में सेवा कर सकें, उनका ख्याल रखें और आधुनिकता के दिखावे में अपनी जिम्मेदारियों को न भूलें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।